मैं इस समय मौजूद हूँ साकेत कोर्ट के चैम्बर नंबर 386 में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रणधीर कुमार लाल जी, जो कि सेक्रेटरी पोस्ट के उम्मीदवार हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये सेक्रेटरी पोस्ट पे जो खड़े हुए हैं क्या उद्देश्य है इनका और क्या क्या मैनिफेस्टो है और वकीलों के लिए ये क्या करना चाहते हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी सर, बताएं। मैं रणधीर कुमार लाल, सबसे पहले तो आपको नमस्कार करता हूं और आप आए यहाँ पे, ये हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है। हमारे बार में जो है साकेत बार 2010 से हम यहाँ पे फाउंडर मेंबर रह चुके हैं और बार में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो एक प्रैक्टिशनर जो यहाँ पे काम कर रहा है उसको पता होता है। बार बेंच के बीच का कोऑर्डिनेशन, बार पुलिस का कोऑर्डिनेशन, बार में जो समस्याएं हैं, हाइजीनिक समस्याएं हैं, कैंटीन हो, लाइब्रेरी हो, देयर आर सो मेनी इशूज़ जिसको हम यहाँ पे रोज़ अवगत होते हैं, रोज़ काम करते हैं, रोज़ हमें पता होता है कि क्या करना है और एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे बड़ा हमारा जो प्रायोरिटी है वो एडवोकेट का वेलफेयर है। एडवोकेट वेलफेयर में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे, अभी कोविड से हम लोग जूझ रहे थे। अभी कोविड जो ये पेंडेमिक जो एक डिजीज़ बन के यहाँ पे पूरे विश्व में आया, उसमें सारे एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए कोई भी फिनेंशियली इशूज जो है जो होने चाहिए थे अकॉर्डिंगली, बिकॉज एक किसी को देना और एक किसी का हक देना दोनों में फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम अगर जो आप लोगों का आशीर्वाद रहा, सारे एडवोकेट्स का आशीर्वाद रहा, तो बार में ट्रांसपेरेंसी होगी। बार की अखंडता के लिए हम हर एक वो काम करेंगे जो हमें निर्भीकता पूर्वक करना चाहिए। और क्या नए मुद्दे होंगे बाढ़ में? जैसे कि बहुत सारी चीज़ों की समस्याएं होती हैं, यहाँ पे लाइट्स की समस्या हो जाती है, सोलर वगैरह लगने की नई बातचीत चल रही थी मगर अभी तक उसमें कुछ संशोधन हो नहीं पाया, लग नहीं पाया। काफ़ी लंबे समय के बाद ये चुनाव आया है, इसमें कुछ नए मुद्दे होंगे, नई चीज़ों पे लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। लोग, काफ़ी सारे अधिवक्ता इस उम्मीद में हैं कि कुछ नया हो। जो बाढ़ की हालत काफ़ी खास्ता होती जा रही है, पिछले कई सालों के चुनाव नहीं होने की वजह से एक ही लोग कई सालों से एक पोस्ट पे हैं, तो इसके वजह से काफ़ी सारी समस्याएं भी आई है। आप किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? देखिए, हमारे यहाँ जो साकेत बार का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर एक साल चुनाव का एक प्रक्रिया है। हर एक साल कॉन्स्टिट्यूशन में चुनाव कराने की बात की गई थी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है और नए चेहरे को, जैसे मैं इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि मुझे कुछ पॉलिटिकल इशूज़ हैं। मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि 2010 से कई चेहरे आए जो प्रैक्टिशनर के रूप में आने के समय बहुत बहुत बड़ी बातें हुई और वो हो नहीं पाया। जैसे यहाँ की फैसिलिटी जो लिटिगेंट्स हैं, अब लिटिगेंट्स में आप देखेंगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक लिटिगेंट्स है उनके साथ 20 लिटिगेंट्स आते हैं। एडवोकेट्स के ऊपर जो हमला हो रहा है, एडवोकेट्स को थ्रेट किया जा रहा है, एडवोकेट्स को केस में फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जा रहा है। आज के डेट में कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी एडवोकेट से ये खुशी नहीं होता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वो एक एडवोकेट्स पे एलिगेशन लगाता है और इसके लिए एक विदाउट एनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जैसे हर एक जो डिस्प्यूटेड कुछ ऐसा होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में बोला कि 4 सब्जेक्ट पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जो एडवोकेट्स पे भी कोई भी मुकदमा हो रहा है या कोई भी ऐसी बात आती है, जो चूँकि एडवोकेट्स जो भी हैं वो एक डिग्निफाइड प्रोफेशन में आता है, नोबल प्रोफेशन में आता है और उन पे कोई गलत उठाया गया सवाल पूरे समाज के लिए एक गलत मैसेज है। तो हर एक तरह की, सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य रहेगा वकीलों के बीच स्वाभिमान के साथ अपनी लड़ाई को लड़ना। जो हमारे एडवोकेट्स दोस्त हैं, हमें कोई पॉलिटिकली, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकली कोई हमें यहाँ पे कुछ ग्रैब करने आ रहे हैं। जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, हर एक एडवोकेट्स को एक सम्मान, हर एक एडवोकेट्स को एक सुरक्षा, हर एक एडवोकेट्स को ये होना चाहिए कि हमारे बार लीडर 12 बजे रात में भी आपके साथ खड़े हैं और हर एक समस्या में निर्भीकता पूर्ण, फियरलेसली आपके साथ कदम से कदम खड़े रहेंगे।